We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारतीय रिजर्व बैंक ने मई के लिए बैंक में हॉलिडे का कैलेंडर जारी कर दिया। मई महीने में 9 दिन बैंक बंद रहेंगे। सेकंड और फोर्थ सैटरडे के अलावा बुध पूर्णिमा और बकरी ईद की छुट्टी भी मिलेगी। डिजिटल बैंकिंग के इस दौर में भले ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चलते रहें, लेकिन चेक क्लियरेंस और केवाईसी जैसे कामों के लिए आपको बैंक ब्रांच में जाना ही पड़ता है। ऐसे में समय रहते छुट्टियों की लिस्ट चेक करना समझदारी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों की छुट्टियों को 3 कैटेगरी में बांटा है। पहला, हॉलिडे अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। दूसरा है हॉलिडे अंडर द नेगोशिएबल एक्ट। तीसरा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट हॉलिडे। और इसी के साथ ही छुट्टियां मिल रही है। मई 2026 की शुरुआत ही एक लॉन्ग वीकेंड के साथ हो रही है। 1 मई को शुक्रवार है, इस दिन बुध पूर्णिमा है और महाराष्ट्र दिवस मई दिवस की छुट्टी है। इसके बाद 2 मई को शनिवार और 3 मई को रविवार। वैसे 2 मई शनिवार को बैंक खुलेंगे, लेकिन आप छुट्टी को लेकर कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं तो 3 दिनों की आप लीव भी ले सकते हैं। अब जानते हैं कि कौन कौन से दिन बैंक बंद रहेंगे और कौन से दिन खुले रहेंगे। 1 मई को बुध पूर्णिमा है, इसलिए बैंकों की छुट्टी रहेगी। 3 मई को रविवार है, देश के सभी बैंक बंद रहेंगे। 9 मई को दूसरा शनिवार है और रविंद्रनाथ टैगोर जयंती भी है। इस मौके पर देश के सभी बैंकों में कामकाज नहीं होगा। 10 मई को सभी बैंकों में रविवार की छुट्टी रहेगी। 17 मई को रविवार होने के चलते सभी बैंकों में छुट्टी रहेगी। 23 मई को शनिवार है, यानी कि चौथा शनिवार, और इस दिन भी छुट्टी रहेगी। 24 मई को रविवार है, इसलिए देश के सभी बैंक बंद रहेंगे। 27 मई को बकरी ईद यानी कि ईद उल जोहा के मौके पर देश के सभी बैंक बंद रहेंगे। 31 मई यानी कि रविवार है, देश के सभी बैंकों में रविवार की छुट्टी रहेगी। भले ही बैंकों के दरवाजे बंद रहें, लेकिन ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं। बैंकिंग से जुड़े डिजिटल काम गूगल पे, फोन पे के जरिए किए जा सकते हैं। आप नेट बैंकिंग और एटीएम सर्विस का इस्तेमाल भी 24/7 कर सकेंगे। आरबीआई के नए नियम के अनुसार हर लेन देन में कम से कम 2 तरह की वेरिफिकेशन जरूरी होगी। इसमें से एक वेरिफिकेशन डायनामिक यानी कि हर बार बदलने वाला होना चाहिए, जैसे मोबाइल पिन, यूपीआई पिन, फिंगरप्रिंट, फेस आईडी, डायनामिक ओटीपी पासवर्ड प्लस बायोमेट्रिक या इसका कोई भी कॉम्बिनेशन आदि शामिल है। इसके अलावा अमाउंट को लेकर चेकिंग उसी हिसाब से होगी। आरबीआई के नए नियम अब देश में किए जाने वाले सभी डिजिटल पेमेंट पर लागू होंगे, जैसे यूपीआई कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट और प्रीपेड पेमेंट सिस्टम आदि। अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट या ऐप पर किए जाने वाले पेमेंट पर 1 अक्टूबर 2026 से ये लागू हो जाएंगे और इसी के साथ ही देश के सभी लोगों पर बैंक में होने वाले नियमों का असर पड़ेगा। और अब मई के अंदर 9 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। ऐसे में अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई भी काम है तो आप उसकी प्लानिंग पहले से कर ले।